अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ये होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके अलावा नाजरीन, इस चैनल को पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मैं मार्केट को लाइक भी जरूर किया करें, आवाज सब्सक्राइब आ रही है। किया करें ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो काम कर सकें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। नाजरीन, आज जो है हमारे साथ अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। जी सर, आज की सर सबसे पहले जो है वो आज की मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। आज हमने जो है वो तेजी देखी थी, पॉजिटिव खुली मार्केट, कैप खुली। और इसकी वजह यही है कि हम फ्राइडे को जो है वो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और जो है वो सर्कुलर डेब्ट की पेमेंट के हवाले से भी जो है वो बातें जो है वो सामने आई थी। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आज का मार्केट का ओवरव्यू दे दिएगा, और ये अभी जो सर्कुलर डेब्ट की पेमेंट है क्या ये मिल चुकी है पूरी, क्या जो है वो आगे प्रोग्रेस है, इसके हवाले से बताइएगा। देखे, मार्केट में फ्राइडे को आपने देखा कि ऑयल सेक्टर के अंदर तेजी थी। उसी का तसलसल मंडे को भी रहा। मंडे को भी फ्राइडे ऑयल सेक्टर के जो शेयर अप पे खुले, इसकी वजह से इंडेक्स को तकरीबन सपोर्ट मिला। 400 के करीब इंडेक्स को सपोर्ट मिला। इसके बाद फिर मार्केट जैसे जल्दी की कोई प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर एकदम से सीमेंट सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी हो गई। तो इसकी वजह से मार्केट में 1000 पॉइंट बढ़ गए। और ये जो ऑयल सेक्टर सेक्टर की जो तेजी थी, उसमें सर्कुलर डेट की पेमेंट थी। ओजीडीसी को 7 अरब के करीब गवर्नमेंट ने पेमेंट की है इसको, और मजीद पेमेंट इसकी पाइपलाइन के अंदर है। तो इसकी इसकी वजह से तो ऑयल सेक्टर के अंदर तेजी भी। और मजीद ये कि इसमें अभी तो खैर तेजी रुक गई है, प्रॉफिट टेकिंग लग रही है, क्योंकि एकदम से मार्केट कोई आइटम 100 रुपये बढ़ गई, कोई 50 रुपये बढ़ गई, तो इसमें तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। तो इसके साथ अभी ये करा, अगर ऑयल सेक्टर में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप सेक्टर तो मतलब वो अच्छा खासा उस पर ही उसमें ना स्टिल। सर कंटिन्यू करें। हाँ। जी। इस अच्छा। अगर ये माइक सबके बंद कर देना, माइक खुले होते हैं तो आप ऑफ आवाज कर आती है दिया, इसमें मैंने ऑफ कर दिया। ना। हाँ, स्विच ऑफ कर देना, फिर वो हम्म। डिस्टर्ब होती है ना। सही। अच्छा सर, ये बताएं, सीमेंट स्टॉक्स, सीमेंट सेक्टर ने जो है वो आज लीड किया मार्केट को, तो इतनी अच्छी सीमेंट की परफॉर्मेंस की क्या वजह है? देखिए, सीमेंट सेक्टर के नंबर अच्छे आए। जुलाई के महीने में 16% इनकी सेल ज्यादा हुई है। और वैसे भी जो सीमेंट सेक्टर है उसमें मतलब अभी जो एक्सपोर्ट के हिसाब से भी जो पाकिस्तान के जो अमेरिका अमेरिका के जो ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इसमें तामीराती काम भी होगा, खास करके रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के हिसाब से काम होगा। तो इसमें नए नई चीजें, नए मंसूबे बनेंगे, तो इनकी ऑलरेडी सेल बढ़ जाएगी। वैसे भी सीमेंट हमारी बाय रोड दूसरे मुल्कों के में जाती है, तो वहां भी इनकी सेल ज्यादा हो जाती है। तो खैर ये मार्केट का एक हिस्सा है। अभी देखें आपने डीजी खान पहले भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही मार्केट के अंदर, और मजीद अच्छी लग रही है। हम्म, सही। सही। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। टीआरजी के हवाले से जो है वो काफी अच्छी खबर आई थी कल, और जो है न्यूज आई थी। और आज जो है टीआरजी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 60 रुपए जो है वो ऊपर इसने ट्रेड किया। तो क्या वजह, ये यही वजह है या आगे कितना ये ऊपर मजीद जाएगा? देखिए, टीआरजी लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये कल जो आर्टिकल अखबार में आया था उसकी वजह से एक तेजी भी। मगर ये इनका टीआरजी के अंदर जब तक होल्डिंग, इनको जो टीआरजी को चलाते हैं उनके पास नहीं आएगी, जब तक चलेगी नहीं। पब्लिक के पास शेयर कम हो जाएगी तो फिर टीआरजी चलना शुरू हो जाएगी। बहरहाल टीआरजी का एक रैली अच्छी थी उस वक्त, जब ये ग्रीन टी से वहां से बाय बैक की आवाज आई थी 75 रुपये की। तो फिर इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गए, इसकी वजह से थोड़ा इसकी रैली खराब हो गई। मगर दोबारा इसकी रैली, इसकी हर 3 महीने के अंदर एक रैली बनती है टीआरजी की, और तकरीबन 15-20 रुपये या 20-25 रुपये की रैली बनती है। तो फिर ये चलता रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी लग रही है। सही। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं, अहमद शुहेब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है।
क्वेश्चन जो पहला है वो ये है कि सर पीएसओ और एसएनजीपी को आप कैसा देखते हैं और इनका पोटेंशियल इन नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर कैसा रहेगा। दूसरा सर, आप बैंकिंग सेक्टर में मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा कि बीओपी और एचपीएल इसको आप कैसे देखते हैं। ये दो क्वेश्चन है। हाँ, पीएसओ का आपने बताया, पीएसओ भी खैर ये सर्कुलेट का इशू है। आप देखो कितने अरसे से ऑयल एंड गैस नहीं चल रहा था, अचानक चलना शुरू हो गया। तो अभी अगर रुक भी जाता है तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं कि मंदी हो जाएगी, इसमें दोबारा तेजी की रैली बनेगी। मगर ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ तेजी होती है। और दूसरी बात है, अपने बैंकिंग सेक्टर में अभी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बैंक की अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही है। 20 रुपए से अभी बैंक की अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही है, अभी बैंक का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया है और इसका रेट ऑलरेडी बहुत कम है। दूसरी बैंकिंग देख ले, यूबीएल वगैरह देख ले और दूसरी एमसीबी देख ले, इसकी निस्बत इनका रेट कम है, मगर अभी बैंक की डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। इनमें बड़े बड़े जो ग्रुप आगा खान वगैरह के, इसमें भी इनके ग्रुप शामिल है। और दूसरा इनका जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी खत्म हो गया है। और दूसरा ये कि सर्कुलर डेट की जो पेमेंट है उसका सबसे जो हब है वो हबीब बैंक है। हबीब बैंक सारी मैनेजमेंट करेगा, तो इसमें हबीब बैंक में मजीद और तेजी लग रही है। यहाँ तक कि स्टॉक में डबल रेट की बातें कर रही है, मगर ये कि कल नहीं हो जाएगा, मगर स्लो स्लो आगे बढ़ता जाएगा। आप देखें डे बाय डे इनका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सर दूसरा बीओपी का भी बता दें और एसएनजीपी। पीओपी देखो, जब से वहां पे आप देख लें कि एक पॉलिटिकल भी होता है कि जब से मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो बीओपी के अंदर तेजी होती है। मैंने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो सूबाई जो जो कारोबार सूबाई जो मामला होते हैं वो बैंक ऑफ पंजाब हल कर दिए। अब बैंक ऑफ पंजाब को काफी मतलब इसमें बिजनेस मिल रहा है, तो इसमें कि बैंक ऑफ पंजाब की जो कर्जे थे वो भी कवरिंग हो रही है। तो फीचर तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है बैंक ऑफ पंजाब का। और 7-8 रुपए से तो खैर हम तेजी में लगे हुए थे, मगर खैर मैं तो काम नहीं करता, मगर ये तेजी की बातें कर रहा था। मगर रेट में बहुत कम है बैंक ऑफ पंजाब देखा जाए तो। इसकी ब्रांचें भी बहुत खुल रही है, इसका काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इसको जो सुबह में जो तरक्याती जो बजट होते हैं और दूसरे जो काम होते हैं वो भी सब इसी को मिल रहे हैं। तो खैर एक दफा तो इसकी बहुत अच्छी रैली मिलती है। बाकी मैंने बैंक ऑफ पंजाब को अपनी जिंदगी में 3 रुपए से 100 रुपए देखा है। तो दोबारा ये 3 रुपये हुआ था, अब मुझे लग रहा है कि दोबारा 100 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। ये अली अपना सवाल करें। बहुत शुक्रिया अमीन अब्दुल गफ्फार साहब टाइम देने के लिए। अच्छा, मैंने हाँ, एक नहीं चीज नहीं, पूछनी थी। 5.70 पे मैंने के इलेक्ट्रिक लिया था ये जंग से पहले ना, तो वो बिल्कुल ही वो नीचे चला गया, तो ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं आके दे रहा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोई ऐसा स्टॉक बता दें, जैसे मिसाल के तौर पे 8 रुपए का एसएसजीसी था, वो 43 पे चला गया 1 महीने के अंदर। तो कोई ऐसा है, मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसमें जो है 2-3 महीने के अंदर ना एक्सपोनेंशियल कोई रिटर्न आ जाए। देखिए इसमें कैपिटल गेन उस आइटम के अंदर होते हैं जिसकी कैपिटल कम होती है, जिनके शेयर कम होते हैं, नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं। अब ये केएसई चाइना की फौज है, वर्ल्ड का चाइना की फौज है, इतने इतने सारे इसके शेयर हैं। और एक एक 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का शेयर का काम हो जाता है। और पता चलती है कि 25 पैसे भरा या 15 पैसे भरा या 2 पैसे भरा। तो इनकी इनकी में कैपिटल बहुत ज्यादा है। जिसपे कैपिटल कम हो, जिनके शेयर होल्डिंग कम हो, वो आप शेयर को बाइंग करें। जैसे ये अभी ये जो पीएसए जो आपको बताएंगे कि इन शेयर की होल्डिंग मार्केट के अंदर कम है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो सेंचुरी पेपर ले लें। 6 महीने साल अगर आप इंशाल्लाह इसको रखेंगे तो इसका रेट डबल से भी क्या 4 गुना हो जाएगा, जहां तक मुझे मालूमात है। मगर स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए, क्योंकि अभी 28 है, तो आप 22 का जेब में अगर अगर अल्लाह ना करे 22 आ जाए तो वहां से हम निकल जाएंगे, क्योंकि नफा नुकसान दोनों है। दोनों को सोच के काम करेंगे तो कमाएंगे। अच्छा, एक और मेरा सवाल था। अच्छा, करे जिसकी कैपिटल कम हो, होल्डिंग पब्लिक के पास कम हो और जो बड़े लोगों के पास ज्यादा हो, फंड के पास ज्यादा हो, वो उस शेयर को वो चलते हैं। बाकी अभी केएससी है, वर्ल्ड कार्ड है, इतनी 5 पैसे बनाने के लिए 5 करोड़ काम करना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है, अभी थोड़ा मुझे टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे पता नहीं चलता अगले लम्हे मिसाल के तौर पे क्या होगा। आज मैंने एसटीपी वो सिद्दीक सन टिन पैक लिया, और वो थोड़ा सा हम्म 10 पैसे नीचे आया, मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया 8 रुपए से ऊपर। तो ये बड़ा, ये किस तरह चीजें अंदाजा होती है कि टेक्निकली देखा जाए। नफसियाती है, जब मार्केट के अंदर कोई नया बंदा आता है, जब मार्केट में काम करता है, तो जो आइटम लेता है वो बढ़ जाती है, जो कहता है वो भी बढ़ जाती है। जब ये थोड़ा पुराना होता है तो मार्केट उसको उल्टा करती है, जो लेता है वो गिर जाती है, जब बेचा बढ़ जाती है। बहरहाल आप कोई भी शेयर लें तो शॉर्ट टर्म के लिए ना लें, ट्रेडिंग में कमा नहीं सकेंगे आप।
ट्रेडिंग में अल्लाह ना करे कोई लंबा भी नुकसान हो सकता है, कोई बेड न्यूज आई तो पता चले शेयर बिकते भी नहीं है। तो जितनी आपके पास कैपिटल है उतना काम करें। सिटीजन भी सही है, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये कच्ची आइटम है, देखो 8-10 रुपये की आइटम कच्ची होती है। जब 12-15 हो जाती है, 20-25 हो जाती है, 30-40 हो जाती है तो पक जाती है। फिर उसको ना, इसमें रेट बढ़ने में स्पीड होती है, अभी स्लो स्लो बढ़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बस फारूक अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हब पावर में आजकल तेजी है, इसके पीछे क्या खबरें हैं? कुछ सर्कुलर डेट है या उन्होंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है अपने वो थार थार कोर के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें, तो क्या इसमें हब वजूहत है? पावर का नया एग्रीमेंट हो रहा है, दूसरा हब पावर का, इसके पास कैश फ्लो भी बहुत है। ऑटो सेक्टर के अंदर भी हब पावर आ गया है, तो हब पावर में बहुत बड़ा स्कोप है। ये नहीं इन्वेस्टर की नहीं, मैं फौजी। इन्वेस्टर, मैं अमीर साहब, मैं इन्वेस्टर ही हूँ। मुझे ये बताएं हाँ, किस तो चीज का नया एग्रीमेंट हो रहा है? ये कहानी है, मगर इस हब पावर में आपको इंशाल्लाह कहीं भी नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, आप रखेंगे बाजार भी की बात। जी 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 जी, आप एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, किस चीज का? पावर सेक्टर में कोई नया एग्रीमेंट है या गाड़ी के लिए? तो कैंसिल हुआ था, दोबारा इसका नया बन गया या नया बनने वाला है, ये बातचीत चल रही है। दूसरा कि ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। और फैसल बैंक के बारे में क्या राय है आपकी? यार बैंकिंग सेक्टर में खैर इतना काम तो नहीं करता, मगर ये कि बैंकिंग सेक्टर को अभी सर्कुलर डेट की वजह से बहुत फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बोरिंग कर रही है इनसे, बैंकों से, सर्कुलर की पेमेंट में। तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो रहा है। जितने इंटरेस्ट रेट अनचेंज हुआ तो भी बैंकों की डिपॉजिट कम नहीं हुआ ना। ये कि अगर कम हो जाता तो इनको खतरा था कि बैंकों की डिपॉजिट कम हो जाएगी, मगर अनचेंज जी, हुआ तो इससे भी उम्मीद है सही है कि सही है। अभी बहुत सारी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अफजाल हुसैन अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दो क्वेश्चंस करने थे। एक तो ये था कि ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, क्या इसके अंदर अब फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग के बाद, या थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए? और दूसरा ये था कि जैसे पीआईए की अब काफ़ी क्लोज आ गई है उसकी प्राइवेटाइजेशन का, क्या उसमें एंट्री लेना सूटेबल होगा इस टाइम? क्योंकि अब तो कह रहे थे कि सितंबर में उसका वो हो जाएगा, तो विद इन अ मंथ और सो उसमें आप क्या देखते हैं कि उसके लेनी चाहिए एंट्री या उसे ठहरना चाहिए, बाहर रहना चाहिए उससे? थैंक यू सर। देखिए, आप नई फ्रेश एंट्री के बारे में आपको देखिए कह रहा हूँ मैं। आप फ्रेश एंट्री में अगर आप करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की 25% करें। आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप मार्केट आपके सामने पूरी खुल जाएगी। और दूसरी बात है, आपने पीआई की पीआई में आप कितने सालों से सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो रहा है, बड़े मसले, टेक्निकल मसले हैं। एक एयर डिफेंस का भी मसला है, प्राइवेसी का मसला है, मुल्क की बहुत सारे मसले हैं। बाकी एक मार्केट के अंदर एक न्यूज़ है कि पीआई ऑलरेडी बिक चुका है, तो जो ग्रुप जो उसको टेक ओवर कर रहा है वो उसको चला देगा। मगर वही इस बात है कि उसकी कैपिटल बहुत बड़ी है, तो खैर फायदा तो होगा, मगर बहुत लॉन्ग टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में अभी कोई ऐसी आइटम में काम करें या कि जिसमें स्क्रिप्ट शेयर कम हो, या अगर पीआई में काम करते हैं तो आप फिर न्यूज़ पे नजर रखें। अच्छी न्यूज़ आए तो इसको होल्ड करें, अगर बैड न्यूज़ है तो बेच दे, फिर आपको दोबारा डाउन में मिल जाएगा, तो फिर आपको उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। गुलाम हुसैन अपना सवाल करें। मौजन अली सवाल करें। वालेकुम सर। जी सर, बात आ रही है? हाँ जी जी बोले। जी सर, मैंने कंफ्यूज करना था आपसे कि ये जो एंग्रो फर्टिलाइजर है, इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए इस प्राइस पे, या थोड़ा और इसको करेक्ट होना देना है? देखिए, एग्रो फर्टिलाइजर, ये फौजी फर्टिलाइजर हो, ये सदाबहार शेयर है ना, तो ये इसमें आपको डिविडेंड बोनस जो आता है वो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। वो परसेंटेज वाइज होगा या डिविडेंड बच जाएगा। इसमें कैपिटल गेन के चांसेस कम होते हैं, मतलब शेयर के रेट बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। डिविडेंड वगैरह फ्री हो जाता है जो इनका रेट चल रहा है। और सर दूसरा, मिजान बैंक में एंट्री लेनी चाहिए अभी? ये बैंकों में तो खैर बैंक में ले सकते हैं एंट्री, रेट तो खैर ऑलरेडी ज्यादा है, मगर ये कि 25% के हिसाब से ले अपनी जी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको 1000 लेने तो फिर इसमें 200-300 से लें, 2000 लेने तो 500 ले, इस तरह करें। ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने गुड न्यूज आ गई तो फिर आपको अब
अपना रेट को देखते रह जाएंगे। फिर आपके पास इन पैसे होंगे तो आप दोबारा खरीद सकते हैं। ऐसे कोई मसला नहीं, मीज़ान का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, शेयर इसके बढ़ने का वो भी चांस है, मगर ये कि वक्त को फिर सलाम होता है, वक्त फिर क्या दिखा देता है हमको पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। सर। जी गुलाम हुसैन। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना लीवन फार्मा लिया हुआ है, लीवन फार्मा ना, तो हम्म। काफी महंगा लिया हुआ है, तो वो अभी उसको स्विच कर जाऊं या अभी उसको होल्ड रखूं? देखें, स्विच में लीवन फार्मा की इसमें है कि ये मतलब टेक्सटाइल कंपनी थी, उसमें से नाम चेंज हुआ था ना, एनपी स्पेनिंग या कुछ ऐसा था ना। तो आपने मेरे ख्याल से कितने 70 में लिया हुआ, कितने में लिया हुआ है? सर 76 पे सर। 76। अभी क्या चल रहा है? 65 सर। 65। तो ज्यादा फर्क नहीं है ना, तो अभी होल्ड ही कर ले इसको। ठीक है सर। और ये जो अपना टेक्सटाइल सेक्टर के, सर मैंने कुछ कंपनी के, जैसे शादाब टेक्सटाइल है, एडमिन टेक्सटाइल है, वो लेके रखे हुआ है, उनका क्या करें, स्विच करें या रखे होल्ड रखूं उनको सर? आज मेरे पास एक टेक्सटाइल सेक्टर का बादशाह आया था, पाकिस्तान कराची का। तो मुझे ये कह रहा था कि आप ये इनके एसीसी के चेयरमैन से सवाल करें भाई, कि इतनी बड़ी बड़ी पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल है, एकड़ों में पड़ी हुई है, करोड़ लाखों नहीं करोड़ अरबों रुपए की जमीन है, वो रेट इनके बढ़ते ही नहीं है। तो इसमें कुछ इनके सवाल करेंगे कि इनकी इतनी वर्थ है तो कोई रेट क्यों नहीं बढ़ते। अब वो मसला वही कि अभी देखो, टेक्सटाइल के जो पुराने लोग जो लोग थे ना, वो तो इतना करते नहीं थे। अब जो इनकी नई नस्ल आई है वो उसको बिजनेस को चेंज कर रही है, कोई आईटी की तरफ जा रहा है, कोई पावर की तरफ जा रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल की तरफ जा रहा है। तो खैर सबकी इनको पता है कि हमारी जमीन इतनी है और हम इतना कमा सकते हैं। तो डे बाय देखें कितनी टेक्सटाइलों के रेट कहाँ से कहाँ निकल गए, आदमी सोच भी नहीं सकता था। तो ये कि कोई सी टेक्सटाइल देखें या किसी इनसे जो आपके पीएमएस जो इंतजामिया जो बताते हैं उनसे मालूम कर ले, आपको बताएंगे कि भाई कि कौन सी टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। चलो बहुत काफी शुक्रिया सर, टेक्सटाइल। जज़ाकल्लाह। जी सलमान, अपने सवाल करें। सर ज़रा फातिमा फर्टिलाइज़र की ज़रा टारगेट प्राइस और आउटलुक ज़रा बता दिएगा। फातिमा, ये तो खैर वो भी जो है रिसर्च ग्रुप के अंदर भी आती है, और ये आपको बीएमएस की इंतजामी बता देगी कौन से रेट फंडामेंटल क्या है और उसकी कैंडल क्या है। ये तो सब टेक्निकल होता है, तो मतलब इस तरह तो नहीं बता सकते, आपको फार्मूला भेज सकते हैं, वो ये भेज देंगे आपको। ये तो इनको बोलेंगे ना आपको, ये तलाक ये कौन है जो जो होस्ट है। सर लेकिन ये तो आप इस वक्त करंट प्राइस पे परचेजिंग परचेजिंग सही है इसके, इस वक्त करंट प्राइस पे जो 117 पे आ गया है ये? इसकी मैं पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट तो नहीं देखी हमने अभी, तो जो अभी तो हम वो सरसरी बातें कर रहे हैं, टेक्निकल तौर पे या बुक के हिसाब से तो बात नहीं कर रहे, और एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। टेक्निकल इशू में वो आपको सब बता देंगी, ये पीएमएस के वाले जो है ना, वो आपको सब बता देंगे टेक्निकल में, ऊपरी की इनकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है, उसके बारे में बता देंगे कि ये रेट में बाइंग करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, क्या अर्निंग आने वाली है, कौन सी ग्रोथ है, बड़ी लंबी चीजें होती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बीएनएल का पूछना था। बीएनएल ने आज काफी अच्छी ट्रेडिंग दी है, ये लोअर लॉ की तरफ जाता है फिर अप की तरफ जाता है, तो इसमें मजीद काम करना चाहिए या बस ये कैश बैंक मेरे पास था तो मैंने? ये मिला ली। हाँ बीएनएल सर, बनी फूड्स। बनी बनी। जी सर, बनी हाँ, फूड्स। बनी बनी में ये तो बेकरी के शेयर है ना, ये तो इस्लामाबाद में जब ब्रांच लगाई थी तो इस्लामाबाद में अच्छा, बनी से डबल रोटी बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। अब उसमें सट्टा सिस्टम का देखिए आप, लोअर लॉक पे जाता है फिर एकदम से ऊपर हो जाता है। अब मसला वो है कि मार्जिन चाहिए होता है, काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, रेट जब अप हो जाता है तो फिर पैसे भी देने पड़ते हैं, डिफरेंस भी भरना पड़ता है। तो ये अब इस थोड़ा बदलेगा और इशू है, वरना इसका आपकी रैली जो चली थी वो तो 250-300 की चली थी, तो 100 एक 100 में तो डाउन हो गई। खैर 12 अगर सट्टा टूट गया तो फिर ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अगर नहीं करते तो दूर रह जाए, कोई ऐसे आइटम में काम करे कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेफ हो। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट पूछूंगी, कल क्या लग रहा है आपको? कल सेकंड डे है वीक का, और कल किस तरह मार्केट खुलेगी ये बताइएगा, और इसके अलावा टॉपिक्स कौन से स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे? देखें, ये
अभी तो सेक्टर वाइज तो ये अपने क्या बोलते हैं, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ऑयल सेक्टर के अंदर लगता है प्रॉफिट टेकिंग आ रही है काफी, मतलब ऑयल शेयर आ गए, और जो ओजीडीसी की जो पेमेंट आनी थी वो भी आ गई है, जो मतलब जो न्यूज थी वो न्यूज तो आ गई है, तब इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो 3 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। बाकी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम प्रोग्राम में मैंने बीको के बारे में कहा था कि 40 रुपये हो जाएगा, तो इसमें मेरे को काफी लोगों ने सवाल भी किया, पर्सनल भी किया, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था 22 रुपये रेट था, वहां से 31 तक गया, और बहरहाल इसकी जो ब्रेकअप वैल्यू 27 रुपये, इसके हिसाब से इसका रेट 40 रुपये बनता है, और इसकी अर्निंग 5 रुपये आएगी। अब वही है कि लिक्विडिटी थोड़ी शॉर्ट है मार्केट में, आपने सुना होगा कि बदला बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, 80 अरब से बहुत बदला हो गया था, तो जो सेलिंग आए वो सेलिंग से वो इसको कंट्रोल नहीं हुई। बहरहाल इसमें कुछ जिसके पास पड़े हुए एवरेज ना करें, थोड़ा वेट करें, अर्निंग अच्छी है, और वैसे भी स्टील में सबसे अच्छी आइटम बिको ही है। अच्छा, चलिए ठीक है नाजरीन, आप लोगों ने सुन लिया होगा बिको स्टील के हवाले से जो है वो सर ने जो है वो आपको अपडेट किया है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं, फिर सेशन को रैप अप करेंगे। आतिफ अपना सवाल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं, पावर सेक्टर में ऑल्टर्न एनर्जी और सेफ पावर ना, वो उसके बारे में बताएं कि ये क्या आगे परफॉर्म करेंगे और डिविडेंड देने के चांसेस हैं। देखें ये डिविडेंड इनका, अब देखो इनके पावर सेक्टर का काफी एग्रीमेंट रिवर्स हो गया है, और पावर सेक्टर में अब ये इनका तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि इनका नया क्या एग्रीमेंट बना है। बहरहाल डिविडेंड तो इनका आता रहेगा, वो कम आएगा, जो पहले जो जो छक्के लगते थे वो नहीं लगेंगे, कि ये बिजली देते भी नहीं थे मगर उसके पैसे ले लेते थे। अब इनका नया एग्रीमेंट बना है, तो हो सकता है कि थोड़ा आस्ते आस्ते सही हो जाए, मगर ये कि मार्केट इतनी ऊपर है तो इनके रेट कम होने के चांसेस तो नहीं है, और बढ़ने के भी इतने चांसेस नहीं है। रुके हुए देखें आप अपने हिसाब से, इनको ये चल नहीं रहे, जो सेक्टर मूव करता है उसमें काम करें, माना ये सेक्टर हम अपनी मर्जी से चॉइस करते हैं, इसमें फिर वो चलती नहीं है मार्केट। तो मेरा ये मशवरा है कि जो मार्केट चलती हो, जो जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट होता हो, सेकंड होता हो, उसके अंदर ट्रेडिंग करें, वो भी देख लें कि शेयर कम है, या वक्ती तौर पे एक एंट्री की, प्रॉफिट या लॉस कर दिया या निकल गए, या फिर कोई से अच्छी आइटम जिसकी अर्निंग अच्छी हो, ब्रेकअप अच्छी हो, वो पकड़ लें। जैसे मैंने आपको बताया सेंचुरी पेपर है, मगर ये कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि कल कल बढ़ जाएगी, मगर बढ़ेगी तो इतने आपको पैसे दी जाएगी कि आप रख नहीं सकोगे इसको, इंशाल्लाह। अच्छा, दो स्क्रिप्ट और हैं, इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो थोड़ा सा गाइड करें। एक है गेट्रॉन इंडस्ट्रीज जो कि अभी काफी नीचे आया हुआ है, और दूसरा है ऑक्टोपस। इन दोनों के बारे में अगर आप बता सकें। दो स्टील तो, ये तो खैर अभी वो उसका अपने क्या बोलते हैं, दाऊद वाले का था, दाऊद ग्रुप का था, वो तो खैर सर, उसको मेरे ख्याल गेट्रॉन से कम। गेट्रॉन इंडस्ट्रीज। गेट्रॉन के बारे में, गेट्रॉन तो चल रही है, गेट्रॉन में भी ये कि बीच में जो टैरिफ लगाया था 19%, उसमें थोड़ा ये डाउन हो गई थी, मगर ये कि टेक्सटाइल का फ्यूचर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, तो गेट्रॉन भी एक मोनोपोली आइटम रियान बनाता है, तो उसको भी फायदा होगा, इससे पॉलिस्टर रियान बनाता है। और दूसरी के जो गेट्रॉन और रूपाली पोली, इन दोनों में ऑक्टोपस। कोसम, नहीं नहीं कोसम नहीं, नहीं, रूपाली ऑक्टोपस ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो अलग, वो आईटी है। मैं आपको इसका गेट्रॉन का बता रहा हूँ, ये पॉलिस्टर यान पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो लोकल बना रहे तो उनको वारा नहीं खा रहा, चाइना से सस्ता माल आ रहा था, तो चाइना पे लोगों ने ड्यूटी लगा दी थी, तो इससे कि इनको दोनों को फर्क पड़ेगा, तो वक्ती तौर पे तो लोगों ने रेट ऊपर कर गए, मगर दोबारा रेट डाउन कर दिया। मगर खैर अभी अगर आपके पास पड़े हुए तो उसको होल्ड कर ले, वरना ये तो आइटम ऐसी है कि बेड आइटम है, कभी चल गई तो चल गई, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर मार्केट रेट में बेचना पड़ेगा, आप पता नहीं उस वक्त आपके पैसे पूरे हो ना हो। अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट ये ऑक्टोपस के बारे में बता दे जस्ट। हेलो। अच्छा, हाँ लो, ऑक्टोपस आइटम तो अच्छी है, मगर पब्लिक के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है इसकी, तो उसमें थोड़ा पब्लिक अगर आप लॉस करके बेचेगी, या फिर पब्लिक इसको थोड़ा सेल आउट करेगी तो फिर चलेगा ना। जो ड्राइवर उसके पास माल तो कम है, अब उसको पता है मैं चलाऊंगा तो मेरे को महंगा माल पड़ जाएगा। तो फिलहाल क्या करें, मतलब होल्ड होल्ड करके रखें या इंतजार करें, क्या करें? होल्ड करें, मगर उसको होल्ड भी करें, सर पे पत्थर रख के होल्ड करें उसको मतलब इसको मजबूती से करें,
2 महीने के इंशाल्लाह इसको होल्ड करें, हो सकता है 70-75 रुपये हो जाए इसका। 2 महीने के होल्डिंग करें। अच्छा 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 अच्छा, एक एक लास्ट इसके हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके बारे में बता सकें? अभी प्राइस की यार, इसकी ब्रेकअप वैल्यू कम है यार, इसके रेट इससे ज्यादा है। ब्रेकअप वैल्यू से हिसाब से इसका रेट ज्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन ये बाकी कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये फिर रेट ज्यादा हो जाएंगे? अभी देखो, चावल तो लोकल मार्केट में महंगे हो गए। अभी मैंने बात की थी कि एक किसान से, समझ लो बड़ा जमींदार था, तो उसने बताया था, बोला हमारी जमीन है पंजाब के अंदर, बड़ा नुकसान हुआ है जो सैलाब आया था। वो बोला जो हमने जो फसल लगाई थी, जो वो तो जिसने जड़ पकड़ ली तो वो तो रह गया, बाकी सब निकल गए। अब देखें लोकल मार्केट में चावल के रेट बढ़ गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस अब हिसाब से अभी तो मतलब तो फिर काफी दूसरी बात है, बाकी इसके रेट तो ज्यादा है। अच्छा, तो अभी एक्यूमुलेट नहीं करें इट मींस, क्योंकि नहीं, फिर हाँ, अगर हो सकता है सेल करके दूसरे आइटम में चले जाए, तो इसकी कम है, मार्केट का रेट इसका ज्यादा है। से एनर्जी ले लो, अभी कौन इसकी है वो ब्रेक। पहचान? हाँ, चल गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। चलें हाँ, एक्चुअली मुझे यही लग रहा है कि ये चीज चली नहीं है और एकदम से टर्न अराउंड होगी, और अगर पॉजिटिव हो गई इसकी ईपीएस, तो ये तो फिर हाथ में ही नहीं आएगा स्टॉक। मसला हाँ ये इसका हाँ, तो बस फ्री फ्लोट भी अचानक कम है ना अब। मसला सर इसका सर ये पकड़ जी जी जी, बोले बोले। बस अचानक चल जाती है तो आदमी सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बोले यार ये तो मिल रही थी, मैंने लिया ही नहीं। तो ये क्या, अभी आपने जब होल्ड ही करना है तो इसमें कर ले। चले, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कि अमीन भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीन भाई, ये जो GRR रीट्स है, इसने 3 रुपए 85 पैसे ईपीएस और 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। आपके ख्याल में इसका फ्यूचर आगे क्या लग रहा है? क्योंकि DCR जो है 2.40 की ईपीएस और 2.40 डिविडेंड देता है, वो 29 रुपए का है। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बेटा? यार इसका तो मैं अभी, मेरे को अभी इसके बारे में सही पता तो है नहीं। मेरी इसमें थोड़ी वर्किंग कम है। मैं आपको फिर इसके पूछ के बता दूंगा, इनके इनके ग्रुप में आपको बता दूंगा मैं ना। थोड़ा मैं अपने जो 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 एनालिस्ट होते हैं उनसे भी थोड़ा पता कर लूँ, सही बताऊं ना एक चीज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम सेशन को वालेकुम। रैप अप करते हैं। मैडम मेरा एक मैं सवाल, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सवाल कर लें, 5 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी से सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल सिटी फार्मा के हवाले से है। मेरी खरीद जो है 89 की है, इस वक्त वो 82 पे चल रहा है। और दूसरा कि सीमेंट सेक्टर में किस ट्रेडिंग जो है वो किस सीमेंट में करना चाहिए, ये सवाल है। थैंक यू। फार्मा को होल्ड करें, सिटी फार्मा का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात है कि सीमेंट सेक्टर में इस वक्त जो चल रहे हैं, मेपल लीफ चल रहा है, डीजी खान चल रहा है, और आपको अगर फौजी सीमेंट है, ये अच्छा है। फ्लाइंग रुका हुआ है। ये जो रुकी हुई चीजें ना, ये जिस तरह ऑयल सेक्टर रुका हुआ था काफी टाइम से, 3-4 महीने से रुका हुआ, एकदम अचानक से चलना शुरू हो गया, तो ये सीमेंट में भी यही होगा, अचानक से चलना शुरू हो जाएगा। और ये एनर्जी भी यही होगा, इसी तरह अचानक चलना शुरू हो जाएगा। अब ये थका देते लोगों को, फिर दूसरी आइटम चलाते हैं, हम तो बोलते हैं यार हम ये ले लेते वो लेते, फिर आदमी इसमें उलझता जाता है, वो काम की चीज वो हमसे निकाल लेते हैं। तो खैर अभी आप देख ले, ये जो आपकी जो जिसमें ताकत बनती हो, डीजी खान में या मेपल लीफ में या फौजी सीमेंट में या फ्लाइंग में, तो वो पकड़ ले। या फैक्टो सीमेंट है जो साइड की आइटम है, वो अचानक चल जाती है। अटक सीमेंट है वो भी बहुत अचानक चल जाती है। पाइनियर सीमेंट है वो भी 15-20 रुपए एकदम से दे जाती है। तो ये आप बाकी देख ले अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मगर अब ये लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर चलेगा। आपका और आपका सीमेंट फेवरेट सेक्टर कौन, सीमेंट में आपका फेवरेट कौन सा है? मैं आपको आइटम के रेट को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाइंग कर ले, क्योंकि रेट ऑलरेडी ज्यादा है। जब आज से 2 साल 2.5 साल पहले मजार बहुत सस्ती थी, तो हम सबको बोलते थे आप होल्ड करें बहुत कमाएंगे, तो लोग इतराज करते थे, बोले आपने क्या लोगों को फंसवा रहे हैं, ये तो आदमी कभी भी नहीं चलेगी। मगर उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी लिया उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से 10 गुना हो गई। तो अभी 10 गुना पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपका रिस्क अब 10 गुना ही हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको आइटम में वाइज कोई नहीं बताऊंगा, मगर है कि आप आइटम करें तो अपना
ध्यान बनाए कि भाई 2-3 रुपये कम में मेरे को निकल जाना है, वरना बहुत दूर कर देते हैं मार्केट से आपको। फिर पता चलिए कि 1000 शेयर में 10 20 25 हजार नुकसान हो रहा है, तो फिर इससे मिलेगा 3000 नुकसान में जान छुड़ा ले। नफा नुकसान दोनों है, सिर्फ नफा ही नहीं है। सही है, थैंक यू। अस्सलाम सिटी वालेकुम। फार्मा में और खरीदूं? 89 की खरीद है मेरी, अभी इस वक्त 82 है, तो और खरीदना चाहिए मुझे? अभी फार्मा की रैली बनी है आज, तो सिटी फार्मा में इतना करंट नहीं है। जब करंट है तो आपका रेट तो आ जाएगा, कम से कम आपका नुकसान तो बच जाएगा, फिर वो आप वेट कर ले। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई, मुझे मालूम करना है इको पैक के बारे में। मैंने इको पैक लिया हुआ है 88 रुपीज़ पे, तो कुछ है इसके अंदर इको पैक में? यार इको पैक में 88 यार, रेट तो अभी है ना, ये रेडिया बन के ना छोड़ देते हैं ना, ऊपर रेट लाके फिर इसको ना अपना सेल करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी 88 में लिया, तो उनकी एवरेज जो चला रहा होगा उसकी 50 की वो बेचता जाएगा हर रेट में, इसको प्रॉफिट होता जाएगा। बहरहाल एवरेज ना करें, और इसकी बुक देखनी पड़ेगी इसमें क्या है कि सट्टाई है। इस तरह कोई ना कोई आइटम ये लोग खींचते हैं जमा करके, फिर इसको एकदम ऊपर ले जाके फिर स्लो स्लो बेचते जाते होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, फंसते जाते हैं, फिर पता चली कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। तो इसमें एवरेज ना करें, अगर कम नुकसान होता है तो थोड़ा एग्जिट हो जाए, या कोई आपको अच्छी आइटम लग रही है तो उस वक्त वक्ती तो मूड हो जाए, फिर दोबारा इस इको पे में आ जाए। तो ये काम करने का एक स्टाइल है, तो उसमें देख लें आप। वो अच्छी आइटम लगे तो उसको लॉस करके बेच दिया, वो पकड़ ली। अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया या कुछ अच्छे तेजी की रैली मिल गई तो उसका नुकसान निकल आएगा। अगर नहीं मिली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो उसको बेच के दोबारा इको पैक ले ले। तो ये थोड़ा आपको क्या जहन में, आपको थोड़ा टेंशन भी कम होगा और कुछ काम में मजा भी आएगा। तो कोई रिकमेंड करेंगे आप इको पैक बेचने में? कोई और ले लूँ आइटम? कुछ मुझे मशवरा दे दें, क्योंकि इको पैक तो बहुत नीचे आ गया है, 88 से भी 52 रुपये पे आ गया है। बहुत काफ़ी नुकसान हो गया मुझे इसके अंदर। यार इको पैक तो यार पहले एक जाने वाले में लिया था, उसमें 65 रुपये में लिया था। अब मगर 52 से 50 से भी कम आ गया था ये तो, 48 तक गया था ये। बस सट्टा है, जी उसमें कुछ बिल्कुल है ही ऐसा ही नहीं। है। सट्टा है। तो इसको वैसे आपको न्यूज़ पेपर मुझे ना इस वक्त मार्केट के अंदर अच्छी टिप मिली है कि ये इसका रेट है ना 100 के जो ऊपर जा सकता है, मगर कब जाएगा ये अल्लाह को पता है। या आप बोलेंगे आज चले जाए, 6 महीने के बाद चले जाए, तो ये कुछ नहीं कह सकता। मेरे एक से बात भी, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसने बोला है हमारे 56 रुपये के लिए सेंचुरी पेपर 2 साल हो गए, तो अब ये 28 में मिल रहा है। तो इसमें तो कुछ आसरा हो सकता है कोई, क्योंकि कि वाकई एक चीज ऊपर से नीचे आई। जैसे पेपर में, अब दूसरे सिक्योरिटी पेपर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 3P आप देख लें, 200 रुपये रेट हो गया। तो इन सेक्टर में रैली बन सकती है इन आइटमों में। तो ये अमीन भाई बताइए, ये कैसा है वेव अप्लायंसेस? इसका भी काफ़ी दिन से सुनने में आ रहा था मुझे, ये 20-22 रुपये हो जाएगा। अभी काफ़ी दिन से अटका हुआ 9 पे ही है। फ्रीजर आइटम बना रहा है, और दूसरा है कि वो हाइबर वाली बना रहा है, जिससे बिजली कम इस्तेमाल होती हो, और चल भी अच्छा रहा है। वो एक दफा चला भी था, मगर दोबारा डाउन हो गया। मगर वेव सप्लाई इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सिनर्जी की जो रिपोर्ट आ रही है रोजाना बेसिस पे, कुछ है इसके अंदर? क्योंकि मैंने 10.5 का लिया हुआ है, 2021 तक पड़ा है मेरे पास, 5 लाख शेयर। तो वो अभी तक रेट ही नहीं आ रहा मेरा। 7 रुपए 6 रुपए पे खड़ा हुआ है ये, तो क्या इसमें है? तो बहुत बड़ी है। और उसकी आप इसकी ब्रेकअप वैल्यू देखो, 32 रुपये ब्रेकअप वैल्यू है। और इसका जो ऑनर चेंज हुआ था ना, तो उसमें ये कहा था कि ये आइटम चला देगा। अब उसमें सारा स्मगलिंग वगैरह का जो इशू होता है, दूसरे के अभी जो रिफाइनरी पर जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगा दी, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मगर अभी दोबारा रिफाइनरी सेक्टर देखें, ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर चलना शुरू हुई, हो सकता है इसमें भी रैली बन जाए। सेनर्जी कहते हैं कि इसकी ब्रेकअप वैल्यू के हिसाब से तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, उसमें कभी भी छक्का लग सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नाज़रीन, मेहरबानी। आज के तो सेशन से इजाजत लेंगे। जो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफ़िज़।